Good morning everyone. Today we will start chapter number 4, the Western Desert. Now let's start. A desert is a barren. जो desert होता है वो बंजर होता है. Flat land often covered with sand all around. जो इसकी flat land होती है वो रेत से पूरी तरह से covered होती है, घिरी हुई होती है. Deserts are usually dry and hot with very less or no water. जो डेजर्ट होता है वो आमतौर पे सूखा होता है या हॉट गर्म होता है. विद वेरी लेस और नो वाटर, क्योंकि उसके पास ना तो ज़्यादा वाटर होता है या वाटर होता है तो वो बिल्कुल कम होता है. इन इंडिया में द डेजर्ट्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ये देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में केंद्रित है. एंड आर कोल्ड द थार डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट बुलाते हैं. द एरिया एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. जो ये एरिया है वो गुजरात में रन कच्छ से टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है. कवरिंग ए वास्ट एरिया ऑफ राजस्थान, इसने राजस्थान के बहुत बड़े एरिया को क्षेत्र को कवर कर रखा है. थार डेजर्ट लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स. जो थार डेजर्ट है वो अरावली हिल्स के वेस्ट पर लाई करता है. एंड स्ट्रेचेस अप टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान तक फैला हुआ है. एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ रॉकी, किसी किसी जगह पे जो इसकी लैंड है वो चट्टानों वाली है. वाइल एट अदर्स इट इज़ सैंडी, और कहीं पर ये क्या है, रेतीली है. द फ्लैट लैंड बिकम्स हिली एट सम प्लेसेस, और किसी किसी जगह पे जो इसकी फ्लैट लैंड है वो हिली पहाड़ियों की तरह बनी हुई है. दीज हिल्स ऑफ सैंड आर नोन एज सैंड ड्यून्स. ये सैंड वाली हिल्स को सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं, मतलब कि रेत के टीले के नाम से जाना जाता है इसको. द सैंड ड्यून्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वेरी हॉट एंड ड्राई वाइंड्स कोल्ड सैंड स्टॉर्म. देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो बड़ी बहुत गरम और जो सूखी हुई हवाएं होती है वो सैंड ड्यून्स को ना एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है, तो इसको हम सैंड स्टॉर्म्स के नाम से जानते हैं. द फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू फाइंड डायरेक्शन इन द डेजर्ट. देखो ये क्या कह रहे हैं, जो ना ये सैंड ड्यून्स की मतलब रेत के टीले की ना अक्सर जो शिफ्टिंग होती है उससे क्या होता है, जो वहाँ पे पीपल्स होते हैं डेजर्ट में ना, उनको डायरेक्शन ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओसिस. ओसिस क्या होता है, वाटर इज़ वेरी स्केयर्स, इसका मतलब होता है कमी होना. इन द डेजर्ट एज द एरिया रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल. डेजर्ट में ना जो वाटर होता है वाटर की ना बहुत ज़्यादा कमी होती है. एज द एरिया रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, और इस जगह पे रेनफॉल जो है वो भी बहुत कम मात्रा में ही होती है. द वाटर बॉडीज इज डेजर्ट ऑल्सो रिमेन ड्राई मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर हर टाइम क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ओसिस की डेजर्ट की, तो वो बिल्कुल सूखी हुई होती है. ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ होना. द ओनली सोर्सेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट इज़ अंडरग्राउंड. अब देखो यहाँ पे डेजर्ट में सोर्स क्या है वाटर का, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स हुज वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस. मतलब वो कह रहे हैं भूमिगत जल के जो झरने हैं, मतलब भूमिगत जल है उसको ना सरफेस पे कलेक्ट किया जाता है. ए प्लेस अराउंड ए पॉन्ड विद वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ कॉल्ड एन ओसिस. प्लूरल में ओसिस ऐसे लिखते हैं. देखो वो क्या कह रहे हैं कि ना ओसिस क्या होता है, ओसिस में ना मतलब एक पॉन्ड में, एक तालाब में ना भूमिगत जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, उस प्लेस को हम ओसिस कहते हैं. द लैंड अराउंड एन ओसिस इज़ फर्टाइल, और जो ओसिस के चारों ओर लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. सो पीपल लाइक टू सेटल अराउंड इट, तो पीपल जो है वो यहाँ पे रहना पसंद करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ डेट पाम ट्री ग्रो अराउंड एन ओसिस, बहुत बड़ी मात्रा में डेट पाम ट्री जो है ओसिस के चारों ओर ग्रो होते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो.